ठीक है, तो एक्सपाथ जो है ना वो सबसे पावरफुल एक्सपाथ है, सॉरी लोकेटर है इनमें से। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो एक्सपाथ तो चलना ही चलना है। और सीएसएस सिलेक्टर भी वैसी है, तो दोनों भी मतलब सेम ही है। एक्सपाथ अब कब यूज़ करोगे? वैसे मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा एक्सपाथ ही यूज़ करता हूँ। और जब भी कोई एलिमेंट को फाइंड करना है तो हो सकता है ये सारी चीज़ें फेल हो जाए, हमें पता है। तो इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा एक्सपाथ यूज़ कर लो। एक्सपाथ आपका बनेगा ही बनेगा। एक्सपाथ से आपको एलिमेंट मिलना ही है, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इन चीज़ों को ढूंढने से आपको नहीं मिले, है ना? तो बेटर क्या है, एक्सपाथ ही यूज़ कर लो। एक्सपाथ होता क्या है? इधर एचटीएमएल ट्री हमने देखा है, और एचटीएमएल ट्री के अंदर जो भी एलिमेंट आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला, यहाँ पे ये एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक। अब एचटीएमएल ट्री देखोगे या एचटीएमएल कोड देखोगे, बहुत बड़ा है। अगर मुझे बताना है इस एलिमेंट की पोजीशन पूरे एचटीएमएल ट्री में कहाँ है ना, या उसकी लोकेशन पूरे एचटीएमएल ट्री में कहाँ है, उसे हम बोलते हैं एक्सपाथ। ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, पूरे एचटीएमएल ट्री में या पूरे एचटीएमएल कोड में ये एलिमेंट कहाँ पर है, इसका लोकेशन या उसका पाथ कहाँ है, हम उसे क्या बोलते हैं, एक्स पाथ। एक्स पाथ क्या होता है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एचटीएमएल ट्री। तो एचटीएमएल ट्री या एचटीएमएल कोड हमारा बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर हमें बताना है कि उस एलिमेंट की पोजीशन या लोकेशन कहाँ पर है, तो वो होता है एक्स पाथ। ठीक है। एक्स पाथ दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट एक्स पाथ या फिर रिलेटिव एक्स पाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू, आपको डिफरेंस बोलेगा दोनों का। पहले तो बोलेगा एक्स पाथ क्या होता है, फिर पूछेगा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, इन दोनों में इसका डिफरेंस। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, अगर मैंने इसकी लोकेशन किसी को बताया, ए की लोकेशन कहाँ है या एंकर टैग की लोकेशन कहाँ है, तो अगर मैंने उसकी लोकेशन बताया पूरा यहाँ से HTML से, मतलब जो उसका पेरेंट है ना, उस पेरेंट से इसकी लोकेशन अगर मैंने मुझे बताया, ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम HTML टैग टू दिस टैग। क्लियर इतना? अगर मुझे किसी को लोकेशन दिखाना है ए एंकर टैग की, तो HTML टैग से शुरू करो। HTML के अंदर क्या है, हेड, हेड के नीचे क्या है, हेडर, फिर है नेव, है ना? तो हमें पूरा एक एक चीज़ बताना पड़ेगा वहाँ से। जैसे अगर मुझे बताना है कि मैं कामठी में रहता हूँ, तो मैंने क्या बताया, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में महाराष्ट्र, नागपुर, कामठी, कामठी में फिर ये वारिसपुरा। तो मैंने जो अपनी लोकेशन बताया, डायरेक्टली नहीं बताया कि मैं वारिसपुरा में रहता हूँ, मैंने क्या बताया, मैं इंडिया में रहता हूँ, उसमें महाराष्ट्र, उसके अंदर फिर नागपुर। ये जो मैं पाथ बता रहा हूँ या लोकेशन बता रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। जब भी हमें किसी एलिमेंट का लोकेशन फ्रॉम HTML से बताना होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग एलिमेंट, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम HTML टैग, है ना? तो ये कैसे हम बना सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक करो, कोड में, हाँ, यहाँ पर नहीं, UI पे, कोड में राइट क्लिक करो, कॉपी, और यहाँ पे रहेगा फुल एक्स पाथ। दिख रहा है फुल एक्स पाथ, इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहीं पे कंट्रोल F करो और यहीं पर पेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आपको ऐसे देखो पाथ मिल जाएगा। इसको इधर लेते हैं, आया? तो ये एंकर टैग मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इसका लोकेशन मैंने कहाँ से बताया, HTML। उसके अंदर क्या है, बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है, फिर डिव। यहाँ पे देखोगे तो वही है। सबसे पहले क्या है, HTML, HTML के अंदर है बॉडी, बॉडी के अंदर ये हेडर नहीं, हेडर को मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि देखो लोकेशन क्या है मेरी, ए, इसकी है। तो बॉडी के अंदर हेडर एंड डिव, ये दोनों क्या है, सिबलिंग है। तो मुझे हेडर में नहीं जाना, मुझे कहाँ जाना है, डिव में जाना है। डिव के अंदर क्या है, मेन, मेन के अंदर भी देखोगे दो तीन ऐसे डिव अलग अलग। हमारा कहाँ पे है ना, कहाँ तक आए हम, डिव, मेन, मेन के अंदर फिर डिव, 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 पी और ए। यहाँ पे देखो वही HTML बॉडी, डिव,
मेन, डिव, 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 पी और ए। समझ गया? तो जब भी लोकेशन HTML से दिखाना है तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ। अभी नंबर जो दिख रहे हैं ये हमें पता है, ये होते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब यहाँ पे देखोगे अगर डिव, डिव के अंदर मेन है तो डिव, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डिव है, ये वाला। सबसे पहले क्या है, HTML, उसके अंदर बॉडी, तो ये HTML है, उसके अंदर है बॉडी। अब बॉडी के अंदर भी देखोगे तो डिव बहुत सारे हैं। एक ये डिव है, अच्छा एक ये, ओके ये डिव है। डिव के अंदर देखोगे फिर मेन है, डिव के अंदर फिर मेन है। मेन के अंदर अगर देखोगे तो मल्टीपल डिव है, एक डिव ये वाला, देन ये सेकंड, इसको मिनिमाइज अगर करता हूँ, थर्ड, फोर्थ, फाइव, बहुत सारे डिव है। मुझे कौन से वाले डिव में जाना है, सेकंड वाले में जाना है, तो मेरा इंडेक्स क्या लग गया यहाँ पे फिर, सेकंड। सेकंड डिव में आने के बाद अगेन डिव है, फिर डिव है, फिर पी है, तो डिव है देन पी। अब पी भी यहाँ पे देखो कितने, 1 और 2, तो मुझे किस में जाना है, सेकंड वाले पी में जाना है, इसलिए इंडेक्स लग गया यहाँ पे 2। अब सेकंड पी में आके क्या है, ए, एंकर टैग, तो यहाँ पे आ गया ए। ठीक है, ये था एब्सोल्यूट एक्सपाथ किसी भी एलिमेंट का फ्रॉम HTML। ये हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, ये हम नहीं यूज़ करते क्योंकि देखो इतना बड़ा एक्सपाथ हम यूज़ नहीं करते। कभी किसी डेवलपर ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बीच में से कहीं से भी उसने डिव वगैरह को डिलीट कर दिया या डिव का नाम चेंज कर दिया, है ना। जैसे ये वाले को लेते हैं, ये डिव, मान लो उसने ये डिव को यहाँ से डिलीट कर दिया, मतलब HTML कोड में से डिलीट कर दिया, और आप यूज़ कर रहे हो ये वाला एक्सपाथ, तो ये फेल हो जाएगा, उसे लोकेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो एक्सपाथ में ये डिव एक्स्ट्रा का है, HTML में वो डिव प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो उसे लोकेट नहीं कर पाएगा और फेल हो जाएगा, इसलिए ये वाला पाथ नहीं देते। ये एग्जांपल अगर मैं लूँ, नागपुर का नाम चेंज हो गया और आप एड्रेस क्या बता के रखो सबको, महाराष्ट्र में नागपुर में जाओ, नागपुर में जाके कामठी में जाओ, नागपुर नाम की चीज़ है ही नहीं, तो आप वो लोकेशन कैसे पहुँचोगे। ठीक, सिमिलरली ये वैसी काम करता है। तो ये होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ, ये हम मेनली यूज़ नहीं करते, तो हम बनाते हैं रिलेटिव एक्सपाथ, और रिलेटिव एक्सपाथ ये हमें खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है ना, ये हमें खुद से बनाना पड़ता है। कैसे बनाना है, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव एक्सपाथ कभी भी बनाना है, सबसे पहले क्या करो, कोड में जाओ, कंट्रोल F करो, तो ये आपको नीचे आ जाएगा, है ना, फाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है अभी। आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मेट यूज़ करना है। फॉर्मेट मतलब कैसे, रिलेटिव एक्सपाथ बनाने के लिए आप यूज़ करोगे डबल स्लैश। सबसे पहले डबल स्लैश यूज़ किया, उसके बाद आप लिखोगे टैग नेम, मतलब टैग नेम नहीं लिखोगे, उस एलिमेंट का टैग नेम लोगे, फिर आप ओपन करोगे ब्रैकेट, देन ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के अंदर आप यूज़ करोगे एट, यहाँ पे यूज़ करोगे एट्रीब्यूट इक्वल टू सिंगल कोट, इसके अंदर यूज़ करना है एट्रीब्यूट वैल्यू। ये फॉर्मेट आपको यूज़ करना है रिलेटिव एक्सपाथ के लिए। क्या क्या है, डबल स्लैश, टैग नेम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एट लगा के एट्रीब्यूट इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू। यही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो मुझे इस एलिमेंट को लोकेट करना है यूजिंग एक्सपाथ, मतलब रिलेटिव एक्सपाथ। तो सबसे पहले इंस्पेक्ट करके रख लो, ये हाईलाइट हो गया। अब हमें क्या क्या यूज़ करना है देखना, हमें यूज़ करना है टैग नेम, तो मेरा टैग नेम यहाँ पे क्या है, ए, तो इसको टैग नेम को रिप्लेस कर दो ए से। इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या क्या है, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है जो कि है href, तो href को उठाओ यहाँ पे लिख दो href। अब इसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू है, href की जो भी वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है सेम लिख दो, फॉरवर्ड स्लैश, कहाँ गया, ठीक है। इसको हमको क्या यूज़ करना है, इकोसिस्टम, इको सिस्टम। अब इको सिस्टम को देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आ गया 1 of 3, मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। एंटर करते जाओ, 2, 3 है, नीचे में भी हुई है, मतलब ये href वाला, जो href की वैल्यू है इको सिस्टम, ऐसे एलिमेंट कितने मेरे पास, 3 है। वन कौन सा है,
1 तो मिसिंग है शायद, 2 3 है ना। फिर से देखते हैं, फर्स्ट है ये, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड, अच्छा ये फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। तो मेरा जो एलिमेंट है वो कहाँ पर है, सेकंड वाले पे। ये एक्सपाथ आपने बनाया है तो ये हमेशा यूनिक होने चाहिए, है ना। आप ऐसा एक्सपाथ बनाओ कि वो हमेशा यूनिक मिले, लेकिन ये यूनिक भी नहीं मिल रहा। अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 3 है ना, ये देखो, करेक्ट। तो अगर आपका कोई एलिमेंट अगर सिंपल एक्सपाथ से ऐसा बन जाता है तो यहाँ देखना 1 ऑफ 1 आना चाहिए। इसे हम बोलते हैं यूनिक एक्सपाथ। कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है, एक्सपाथ तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है। 1 ऑफ 1 आना चाहिए, मतलब पूरा यूनिक होना चाहिए वो, तभी वो काम करता है। क्यों ऐसा हो रहा है, अगर देखो यहाँ पे 3 है और मेरा जो एक्सपाथ है वो कौन सा नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, देखो हाईलाइट हो रहा है। तो ये अगेन क्या करेगा, अगर मैंने इसको यहाँ दे दिया ऐसे उठा के, ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं अगेन, यहाँ पे यूज करते हैं, एक्सपाथ है और ऐसे आएगा। अगेन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फाइंड एलिमेंट। तो फाइंड एलिमेंट क्या करता है, इस एक्स पाथ पे जाके जो भी उसको पहला एलिमेंट मिलेगा उससे फाइंड कर लेगा, लेकिन मेरा नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर पे, तो ये इस पर क्लिक नहीं कर पाएगा। ये फर्स्ट वाले को लेगा, सेकंड वाले को नहीं लेगा। तो अगेन यहाँ पे फेल हो गया। अच्छा, इसका एक्स पाथ अब बनाना है मुझे, तो क्या क्या बनेगा थोड़ा बता सकते हो। कंट्रोल F करो सबसे पहले, तो डबल स्लैश लगाओ, देन टैग नेम। इसका टैग नेम क्या है, IMG। यहाँ पे देखोगे टैग नेम है, इसका SRC क्या है, एट्रीब्यूट। ठीक, ये बहुत बड़ा है। अगर आपको यहाँ पे अगर डिटेल नहीं मिल रही है एट्रीब्यूट की ठीक से, तो आप इसका सिंपली पेरेंट भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेरेंट को लेता हूँ ए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एट लगाया, और इसका पेरेंट में क्या क्या एट्रीब्यूट है, एच रेफ एट्रीब्यूट है, तो लिख दो एच रेफ इक्वल टू सिंगल कोट। अब सिंगल कोट में क्या वैल्यू लिखना है, वापस तो जाओ, इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे तो कॉपी कर सकते हो, जाके कॉपी किया, हाँ पेस्ट। तो देखो यहाँ 1 ऑफ 2 आ रहा है, लेकिन देखो हाईलाइट मेरा हो रहा है 1 नंबर पे, है ना। 1 ऑफ 2 आ रहा है लेकिन 1 नंबर पे हाईलाइट हो रहा है, सेकंड नंबर पे हाईलाइट नहीं हो रहा। तो जब 1 नंबर पे तो मैं इजीली यूज़ करता, कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट हो गया। देन इसको भी एक एलिमेंट को स्टोर करेंगे वेरिएबल में, क्या है वो, शॉप लिंक। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वेब एलिमेंट। देन इसको भी क्लिक करना है, तो क्या करोगे, शॉप लिंक डॉट क्लिक। डन। चलो इसको करते हैं अभी। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी एक्सपाथ की। ये अभी सिर्फ बेसिक एक्सपाथ बताया, कॉम्प्लिकेट होगा आगे। देखो शॉप पे क्लिक भी कर दिया उसने, और क्लोज भी हो गया, समझ गया। तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट आप लो, उसमें ट्राई करके देखो ये सिंपल एक्सपाथ कहाँ का बना सकते हो। कंडीशन क्या है, 1 ऑफ 1 आना चाहिए, या 1 ऑफ 5 भी आ रहा है, 1 ऑफ 10 भी आ रहा है। तो बस ये देखो आपका एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 ऑफ 2 है, मेरा एलिमेंट देखो कौन से नंबर पे हाईलाइट हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे, मेरा काम कर जाएगा यहाँ पे। यही चीज़ अगर ऐसा होता, आपका एलिमेंट सेकंड नंबर पे होता, तो फाइंड एलिमेंट आपका एलिमेंट कभी ढूंढ नहीं पाता था। शो बैक, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, अगर मुझे शॉप को लोकेट करना है तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ये पहला स्टेप हुआ। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, कंट्रोल F, तो ये सर्च करेगा, ठीक है, ये सर्च आ जाएगा नीचे। तो ये सर्च हम क्यों कर रहे हैं, जो हम एक्सपाथ बना रहे हैं, एक्सपाथ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, लोकेट करने के लिए। तो हमें ये देखना भी पड़ता है कि अगर हमने एक्सपाथ यहाँ पे बनाया है वो लोकेट करता भी है या नहीं। अगर हमने एक्सपाथ बना लिया और वो यहाँ पे लोकेट ही नहीं कर रहा, मतलब यहाँ जो नंबर है 0 ऑफ 0 या 1 ऑफ 1 ऐसा आता है या नहीं आता, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल लेते हैं, ये वाली, यहाँ पे मैंने ये एक्सपाथ बना के डाल दिया, तो यहाँ पे कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, 1 ऑफ 2 या 1 ऑफ 3, मतलब ये लोकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये लोकेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमें चेक करना पड़ता है कि जो हम लोकेटर बना रहे हैं, एक्सपाथ बना रहे हैं, वो बेसिकली काम भी करता है या नहीं कर रहा है ना। तो इसको रिप्लेस करेंगे अब टैग नेम। तो शॉप का जो टैग नेम है वो क्या है, IMG, तो हम यूज़ करेंगे IMG। एट्रीब्यूट यहाँ पे कौन कौन से, SRC भी है, लोडिंग भी है,
है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे SRC तो यूज़ कर सकते हो एट्रीब्यूट में, SRC। और एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो क्या लेना पड़ेगा, ये SRC की पूरी वैल्यू तो यहाँ से कॉपी कर दो और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पेस्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर किया तो मुझे यहाँ पे नंबर्स आने स्टार्ट हो गए, 1 ऑफ 2, 2 ऑफ 2। तो ये क्या है, ये बता रहे हैं कि जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो वो अवेलेबल है यहाँ पे। अगर यही चीज़ अगर मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, ये क्या होगा, 0 ऑफ 0, मतलब आप जो लोकेट करना चाहते हो वो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम ये जब भी एक्सपाथ वगैरह बनाते हैं ना तो चेक कर लेते हैं कि वो ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा है उसे। तो इसे अगर देखोगे एंटर मारोगे ना तो चेंज होते रहता है, या फिर आप ये एरो भी यूज़ कर सकते हो। तो 1 ऑफ 2 मेरा एलिमेंट हाईलाइट हो गया यहाँ पर, है ना, मेरा एलिमेंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो अब ये वाला एक्सपाथ यूज़ कर सकते हो। अगर ये 2 ऑफ 2 यहाँ पे हाईलाइट होता और ये वाला एलिमेंट अगर मैं फाइंड एलिमेंट को पास करता तो वो क्या करता, फर्स्ट वाले को लोकेट करता, सेकंड वाले को नहीं करता। करेक्ट। तो कई बार ऐसी कंडीशंस आती है जब हमें पहला वाला नहीं मिलता दूसरा वाला मिलता है, या दूसरा मिल रहा है पहला नहीं मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं ना, अपने एक्सपाथ को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी जो हमने एक्सपाथ बनाया है इसको बोल सकते हो ये पहला टाइप है इसका, बेसिक एक्सपाथ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप्स ऑफ एक्सपाथ। तो जो पहला एक्सपाथ हमने अभी बनाया है वो क्या हो सकता है, एक्सपाथ विथ एट्रीब्यूट, है ना, ये बोल सकते हो क्योंकि हमने एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू को लिया है। अगर आपका ये वाला एक्सपाथ भी फेल हो रहा है, फेल इन द सेंस 0 ऑफ 0 तो नहीं आएगा, ऐसे 1 ऑफ 1 या 1 ऑफ 2 आएगा। फेल होगा मतलब क्या, जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास दो है, 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 2 और 2 ऑफ 2। अगर ये पहला एलिमेंट मेरा हाईलाइट हो रहा है तो फाइंड एलिमेंट इस पहले वाले एलिमेंट को तो फाइंड कर लेगा। लेकिन मेरा एलिमेंट अगर 2 ऑफ 2 पे फाइंड करता, लोकेट होता, तो फाइंड एलिमेंट उसे लोकेट नहीं कर पाता। रीज़न क्या था, क्योंकि फाइंड एलिमेंट हमेशा फर्स्ट वाले को ही उठाता है, सेकंड वाले को स्किप कर देता है। तो मेरा यहाँ पे एक्सपाथ फेल हो जाता है ना। तो ऐसे कई बार हमारा कंडीशन आती है कि हमारा ये एक्सपाथ भी फेल हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना, मल्टीपल टाइप के एक्सपाथ है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के, अलग अलग टाइप्स के हैं, जिससे हम अपना स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं कर रहा, कोई और एक्सपाथ यूज़ करो तब काम कर जाएगा। ठीक। ये एक चीज़ और हमने यहाँ देखा था, हमने अभी किस एलिमेंट को फाइंड किया है, ये IMG वाले। ठीक है, फिर से जाते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, हम ये IMG वाले एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। इसी के ऊपर देखोगे एंकर टैग, तो उसका पेरेंट है। अगर आप किसी चाइल्ड को फाइंड कर रहे हो और चाइल्ड अगर प्रॉपरली फाइंड नहीं हो रहा है तो आप उसके पेरेंट को फाइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो अभी भी हाईलाइट क्या हो रहा है, वहाँ पे शॉप हाईलाइट हो रही है। इसके और ऊपर अगर मैं जाता हूँ LI में, तब भी वो हाईलाइट हो रहा है। और ऊपर जाते हैं UL, अब सारा का सारा हाईलाइट हो रहा है। तो हमें ये वाला UL सेलेक्ट नहीं करना है, हम LI तक सेलेक्ट करोगे तब भी शॉप को क्लिक कर देगा। ए को अगर लोकेट करते हो तब भी वो एक्शन कर लेगा, IMG को लोकेट करते हो तब भी वो एक्शन कर लेगा। ठीक। लेकिन यहाँ पे वो एक्शन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी मेन्यू लिंक्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। बट हमें किससे काम है, सिर्फ शॉप से। तो कई बार हमें ये भी देखना पड़ता है एक्सपाथ बनाते टाइम, हाईलाइट कहाँ तक हो रहा है। जितना हाईलाइट हो रहा है मतलब हमारा स्कोप वहाँ तक है, उसके ऊपर नहीं जाना। ठीक। अभी मैंने चाइल्ड का एक्सपाथ बनाया था, पेरेंट का एक्सपाथ अगर बनाया तो क्या करोगे, /A ब्रैकेट ओपन क्लोज एट, एट्रीब्यूट का नाम दे दो। एट्रीब्यूट क्या था वहाँ पे, href, तो एट्रीब्यूट देते हैं href इक्वल टू सिंगल कोट। और href में क्या देना है उसको, वापस जाना पड़ेगा, ये चला जाता है तो फिर से करना पड़ेगा वो स्टेप। तो ये था href पे डबल क्लिक करो, देन जो वैल्यू है इसको कॉपी करो। तो देखो अभी भी 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 2 और 2 ऑफ 2 आ रहा है। और अगेन मेरा वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट नंबर पर है, 1 ऑफ 2 में। तो ये वाला हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपाथ हमने बनाया ये पेरेंट का बनाया, करेक्ट। ये देखो पेरेंट का बनाया और चाइल्ड का भी बना लिया हमने, जो कि ये नीचे IMG है। तो ऐसे एक्सपाथ बना सकते हो। अगर चाइल्ड और पेरेंट अगर नहीं मिल रहा है चाइल्ड तो पेरेंट पे जाओ। ठीक है। तो ये इतना हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसका दूसरा एक्सपाथ हम देखते हैं। अगर मुझे इसमें चलते हैं, कौन सा था, सिलेनियम का था ना, सिलेनियम डाउनलोड।
वॉच वीडियो, मुझे इस पर क्लिक करना है। तो हम इसका एक्सपाथ कैसे बना सकते हैं, कोई बताएगा? /a, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट क्या है? यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फिर href लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगर मैं पेरेंट में जाता हूँ तो पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, मुझे पूरी लाइन से काम नहीं है, सिर्फ वॉच द वीडियोस उससे ही काम है। तो जो लिंक है यही यूजेबल है हमारा, तो इसी का टैग, इसी की क्लास या इसी के सारे एलिमेंट हमें यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे href यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू सिंगल कोट, और href क्या था, उसको कॉपी कर, href उसके अंदर की वैल्यू तो पूरी कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट। तो देखो मेरा बिल्कुल यूनिक एक्सपाथ बन गया, जो कि सिर्फ उसी एलिमेंट को फाइंड कर रहा है, 1 of 1। तो कभी भी ट्राई हम ऐसा करते हैं कि 1 of 1 आया हमारा, तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, ये लेकिन नॉर्मल एक्सपाथ हुआ विद एट्रीब्यूट। मान लो यहाँ पे href भी नहीं है, या href आपका बहुत बड़ा है, या फिर इसका href हमेशा चेंज होते रहता है। आज अगर ये यूट्यूब है तो इसकी जगह कुछ और होगा, तब हमारा ये एक्सपाथ फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपाथ में हमने क्या मेंशन किया है, www.youtube.com। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जिसके href में यूट्यूब प्रेजेंट हो, और अगर किसी डेवलपर ने यहाँ से href की वैल्यू में से यूट्यूब को हटा दिया तो ये हमारा एक्सपाथ फेल हो जाएगा, है ना, ये नहीं चलेगा। तो इसको अगर चेंज करना है, और डेवलपर ने ऐसा बोला कि जो इसका टैक्स है वॉच द वीडियोस, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, कुछ अलग टाइप का एक्सपाथ बनाएंगे जो कि टारगेट करेगा लिंक टेक्स्ट को। हमने ये ऑलरेडी बना लिया है, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, और एक बनाया था बाय डॉट पार्सल लिंक टेक्स्ट, है ना, ये दो हमने बनाया था। तो ये यहाँ पे देखोगे ये एंकर टैग है, मतलब ये लिंक है, तो आप इसके लिंक जो है वॉच द वीडियोस, इसका जो टैक्स है लिंक टैक्स, इससे फाइंड कर सकते हो। इसी को हम एक्सपाथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लिंक टेक्स्ट को। तो वो कैसे बनेगा, जो हमारा फॉर्मेट है ना सेम वैसे ही रहता है। अच्छा यहाँ दूसरा कर देता हूँ, सेकेंड एक्सपाथ विथ टेक्स्ट, पहले एट्रीब्यूट के साथ था, अब क्या रहेगा, टेक्स्ट के साथ। तो इसका फॉर्मेट होता है ऐसे, टैग नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे आता है टैक्स मेथड, इसे हम टैक्स मेथड बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा हुआ है। यहाँ पे आएगा इक्वल टू सिंगल कोट, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हम उठाने वाले हैं वहाँ से वो, दोनों भी एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। एक छोटा सा डिफरेंस ये आएगा, यहाँ पे लगा है एट और यहाँ पे नहीं लगा है। ये चीज़ याद रखना, जब भी कोई एट्रीब्यूट आप ले रहे हो एक्सपाथ में, तो एट्रीब्यूट के पहले एट लगाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे टैक्स ले रहे हो, ये टैक्स कोई भी हो सकता है, लिंक टैक्स भी हो सकता है या नॉर्मल टैक्स भी हो सकता है। अगर आप टैक्स ले रहे हो, एट्रीब्यूट नहीं लगे, एट नहीं लगेगा। एट्रीब्यूट ले रहे हो, एट लगेगा। टैक्स ले रहे हो, एट्रीब्यूट एट नहीं लगेगा, ठीक है। एट रिक्वायर्ड विथ एट्रीब्यूट, नो टू यूज एट विथ टेक्स्ट, ठीक है। सिंपल कंपैरिजन, अगर कभी भी देखना है ना ऐसे याद रखना, एट्रीब्यूट के साथ एट, टैक्स के साथ नो एट, डन। तो यही फॉर्मेट अब यूज करते हैं यहाँ पे, /टैग नेम। तो टैग नेम क्या है इसका, ए हो गया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे एट नहीं लगेगा क्योंकि हम टैक्स लगाने वाले। तो टैक्स का फंक्शन, मतलब टैक्स मेथड ऐसे बोल सकते हो, इक्वल टू सिंगल कोट। सिंगल कोट में हम वैल्यू क्या दे रहे थे, पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू दे रहे थे, अब यहाँ पे हम देंगे उसका टैक्स का वैल्यू। तो टैक्स का वैल्यू क्या है, या टैक्स क्या है, वॉच द वीडियोस। अभी भी ये देखो 1 of 1 दे रहा है, राइट। तो आप ऐसे बनाओ यूजिंग टैक्स, या फिर, है ना, यूजिंग टैक्स बनाओ, या फिर यूजिंग ऐसे सिंपल एट्रीब्यूट से बनाओ, वो भी कर सकते हैं। ये था, ठीक है, इसको तो एक एक ही एलिमेंट था, उसके दो टाइप से एक्सपाथ हमने बना लिया, एक बनाया विद एट्रीब्यूट और एक बनाया विद टैक्स, तो दोनों भी चलता है। एक्सपाथ
विथ कंटेन्स मेथड, ठीक है, टेक्स्ट मेथड कंटेन्स मेथड। जावा जब पढ़ रहे थे उसमें एक स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आया था कंटेन्स। तो हम कंटेन्स में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि एक बड़ा सेंटेंस है उसमें हमारा छोटा सा एक वर्ड या छोटा सा सेंटेंस प्रेजेंट है या नहीं। सिमिलरली हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर भी। अगर आपका एट्रीब्यूट बहुत बड़ा है, एट्रीब्यूट की वैल्यू सॉरी, जैसे एच रेफ है, इसका एट्रीब्यूट का वैल्यू बहुत बड़ा है, हमें पूरा वैल्यू को कंपेयर नहीं करवाना है या पूरी वैल्यू से फाइंड नहीं करना है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, www.youtube.com सिर्फ इतना दे देंगे और हम उसे बोलेंगे www.youtube.com, ये किसी भी href के अंदर अगर मिलेगा तो उसे क्या करना है, लोकेट करके लाना है। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, टैग नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ आएगा जैसे टेक्स्ट था वैसे ही कंटेंस का मेथड आएगा, टेक्स्ट मेथड कंटेंस मेथड। इसके अंदर आएंगे दो आर्ग्यूमेंट्स, जावा का जो मेथड था सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आएंगे दो आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट आएगा अगर आप एट्रीब्यूट ले रहे हो तो एट एट्रीब्यूट, इसको दो बना दो। अगर टैक्स ले रहे हो तो विदाउट एट, है ना, ये यूनिवर्सल हो गया, याद रखना। एट्रीब्यूट जब भी लोगे तो एट, टैक्स लोगे तो विदाउट एट। इसके बाद लगाओगे सिंगल एक कॉमा, यहाँ पे भी लगाओगे एक कॉमा। कॉमा में आप दोगे कोई एक वर्ड, जैसे अभी मैं दे देता हूँ youtube.com, पूरा लिख देते हैं www. यही था www.youtube.com, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं वीडियोस, सिर्फ वीडियोस लिखते हैं, पूरा टेक्स्ट नहीं देते, सिर्फ वीडियोस लिखते हैं। अब ये एलिमेंट क्या कर रहा है वो देखेंगे, एट्रीब्यूट यहाँ सब दे देते हैं पार्ट ऑफ वैल्यूज, पार्ट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा बन गया फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट को कॉपी करते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं इसको बनाने का। सबसे पहले टैग नेम है, तो मेरा टैग नेम क्या था यहाँ पे ए। मैं चाहता हूँ ये जो एच है इतना बड़ा, पूरा एच की वैल्यू ना लेते हुए उसका एक छोटा सा पार्ट को यूज़ करूँ, तो मैं लेता हूँ www.youtube.com। तो पहले तो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है, एच पार्ट ऑफ वैल्यू मतलब उसका छोटा सा पार्ट लेना, तो हम लेते हैं www डॉट, देखो सिर्फ इतना ही लिखा मैंने और वो फाइंड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि www से और भी होंगे वहाँ पे, youtube.com। तो वन ऑफ टू आ रहा है, मतलब यहाँ पर दो एचरेफ ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू में www.youtube.com प्रेजेंट होगा, तो वन ऑफ टू यहाँ पर है, सेकंड वाला नीचे में, फर्स्ट वाला ऊपर सेकंड वाला नीचे, और हमारा काम किससे, फर्स्ट वाले से, तो हम ये वाला एक्सपाथ भी यूज कर सकते हैं। इसको भी कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट। टैग नेम मतलब ए, टैग्स को वैसे रखना है क्योंकि हमें टैग्स मेथड यूज करना है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे सिर्फ पार्ट ऑफ टेक्स्ट। इतना भी मैंने किया तो वन ऑफ वन आ गया। तो ये अब ये एक्सपर्ट ये लोग क्या करते हैं, जब कंटेंट्स मेथड यूज करते हैं ना, तो ये एक्सपर्ट कैसे काम करेंगे, ये ढूंढेंगे ऐसा टेक्स्ट, ठीक है, ये ऐसा टेक्स्ट ढूंढेंगे जिसका टैग नेम क्या है, एंकर टैग है, और उस टैग्स में वीडियोस प्रेजेंट है क्या, बस इतना ढूंढेंगे। तो सबसे पहले वो क्या ढूंढ रहे हैं, ए मतलब एंकर टैग, तो ये एंकर टैग यहाँ प्रेजेंट है। फिर वो ढूंढेंगे कि इनके टैग्स में वीडियोस है क्या, तो जो इनका टैग्स है कितना बड़ा है, वॉच द वीडियोस, तो वीडियोस अवेलेबल है, तो ये इसे लोकेट करके ला लेंगे। तो इस तरह से काम करता है कंटेंट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे ये वाला, तो ये कैसे फाइंड कर रहा होगा, ये पहले फाइंड करेगा इस एलिमेंट को, मतलब इस टैग को, फिर चेक करेगा उसके एचरेफ में www.youtube.com है या नहीं, तो इसके एचरेफ में youtube.com है, मतलब इसने फाइंड कर लिया। समझ में आया? तो इस तरीके से भी हम एक्सपाथ को चेंज कर सकते हैं, तो मल्टीपल वेज है इसके ढूंढने के, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स।
इस वाले एक्सपाथ में हमने क्या किया था, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज़ किया था और उसके एक ही वैल्यू यूज़ किया था। कई बार होता है अगर दो एलिमेंट हमने लिया है, जैसे ये एलिमेंट देख लो आप, ये वाला, ये डिव और ये डिव, दोनों के अंदर भी एट्रीब्यूट क्या है, क्लास एट्रीब्यूट है। और दोनों के अंदर देखोगे रो जस्टिफाई कंटेंट, आधा जो उसकी वैल्यू है वो सेम है। ठीक, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला लेते हैं। इन दोनों का देखो टैग क्या है, पी, एग्जैक्टली सेम, एट्रीब्यूट भी एग्जैक्टली सेम है, क्लास जो वैल्यू है वो भी एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं इसका एक्सपाथ बनाता हूँ विद क्लास नेम, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को फाइंड करके ला लेगा। बट मुझे दोनों को काम नहीं है, ये किसी एक का काम है। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट होते, कोई और है क्या एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे, यहाँ दो एट्रीब्यूट है, रोल भी है और क्लास भी है, तो हम दोनों एट्रीब्यूट को एक ही एक्सपाथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता, दोनों जगह क्लास तो है लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा के एट्रीब्यूट होते दोनों जगह पे और दोनों की वैल्यू सेम सेम नहीं होती, अलग होती। तो अगर मैं क्या करता, एक क्लास भी लेता और दूसरा एट्रीब्यूट भी लेता, तो दो एट्रीब्यूट से वो फाइंड कर लेता। एग्जाम्पल है क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, ये वाला डिव और ये वाला डिव, और इसका जो क्लास की वैल्यू है ये, और इसकी क्लास की वैल्यू है ये, एग्जैक्टली सेम है। रो जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट P5, रो जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट P5, एग्जैक्टली सेम है। अगर मैंने इसका एक्सपाथ बनाया तो देखो, वैसे तो कितने सारे सेम ही नाम के क्लासेस हैं यहाँ पे, क्लास की वैल्यू सेम नाम की है, वो सबको लोकेट कर लेगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ इस वाले एलिमेंट को लोकेट करे, तो हर जगह देखोगे कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू प्रेजेंट होगी। जैसे यहाँ पे देखोगे इसमें एक आईडी है जिसकी वैल्यू है नाइटली, यहाँ पे आईडी है जिसकी वैल्यू है प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय सेलिनियम। तो यहाँ पे दोनों की क्लास की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, पर दोनों की आईडी क्या है, अलग। समझ गया। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर मुझे दो एट्रीब्यूट को यूज़ करना है तो एक ही एक्सपाथ में यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, कुछ और लेते हैं। ठीक है, ये वाला लेते हैं, देखो ये सही है, इसके अंदर यहाँ दो दो एट्रीब्यूट है। तो इनका अगर एक्सपाथ मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूँ, सबसे पहले तो ये एंकर टैग है, दूसरा एट्रीब्यूट क्या है इसका, क्लास, तो वो ले लेते हैं एट्रीब्यूट ए, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एट, एट्रीब्यूट के लिए एट लगेगा हमेशा, तो वो याद रखना, एच रेफ सॉरी क्लास है, इक्वल टू सिंगल कोट, क्या था, ठीक है, इसका क्लास क्या है, नेव और लिंक, कॉपी कर लेते हैं। कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1 of 5 आ रहे हैं। और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ रहा है। सिर्फ अगर इतना एक्सपाथ मैं किसी को देता हूँ, फाइंड एलिमेंट को देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो पहला वाला जो अबाउट है उसको ला लेगा, फर्स्ट पे कौन है, डाउनलोड है, वो डाउनलोड को लेके आ जाएगा। तो मुझे डाउनलोड से काम नहीं है, मुझे काम है प्रोजेक्ट से, तो ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया जो उसका एट्रीब्यूट है वो भी ऐड कर देते हैं। तो जब भी मुझे दो एट्रीब्यूट को यूज़ करना है तो क्या करो, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू जब खत्म हुई है उसके बाजू में स्पेस दो, एंड लगा दो, देन दूसरा एट्रीब्यूट को सेम वही तरीके से यूज़ करो, एट, एट्रीब्यूट क्या है, एच रेफ, ठीक है, उसकी वैल्यू है डाउनलोड, यार डाउनलोड नहीं यार, ये है प्रोजेक्ट, ठीक है, एच रेफ इक्वल टू सिंगल कोट प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने यहाँ दो एट्रीब्यूट यूज़ किया, अब वो 1 of 1 दे रहा है और पर्टिकुलर उसी को ही फाइंड कर रहा है ना। तो ऐसे भी क्या होता है, जब मल्टीपल अगर एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो कर सकते हैं। हो गया। एट्रीब्यूट के साथ आप टैग्स भी यूज़ कर सकते हो, तो इसी का एक एग्जांपल ऐसे हो सकता है, अ, यहाँ पे ले लिया मैंने टैग्स, और यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट्स।
अच्छा यस में नहीं आएगा क्योंकि देखो एंकर टैग के अंदर में भी एक और टैग है, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। हम दूसरा वाला लेते हैं। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो पहला इसका एट्रीब्यूट, पहला टैग हो गया, एट्रीब्यूट हो गया और एट्रीब्यूट की वैल्यू भी हो गई। अब मैं चाहता हूँ इसका टैग्स भी लूँ, तो जो टैग्स है ना उसको भी कॉपी कर लेते हैं। अदर लैंग्वेजेस एग्जिस्ट। देखो आ गया वन ऑफ वन इसका भी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एट्रीब्यूट और दूसरा टैक्स लिया। अब दोनों को कंबाइन करने के लिए हम सिर्फ यूज़ करते हैं एंड, जो और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर यूज़ किए थे ना वैसे। ठीक है, ये भी चलता है। एक्स पाथ विथ एट्रीब्यूट एंड टैक्स। तो समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली सिर्फ एक एक्स पाथ तो था सिंपल ये वाला, हम कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं इसके। तो मल्टीपल टाइप के कॉम्बिनेशन इसलिए बना रहे, कभी अगर एक्स बार फेल होता है तो हम दूसरा कुछ ट्राई कर लेते हैं, दूसरा फेल हो रहा है तो तीसरा ट्राई कर लेते हैं, ऐसे। बट मोस्टली ये वाला काम कर ही जाता है। अगर नहीं किया तो फिर हमें और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पाथ विथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मैंने कल बताया था HTML के अंदर जो डायगोनल पार्ट होता है, तो डायगोनल में जैसे ये देखोगे, ये P N H2, ये डायगोनल में नहीं है, ये एग्जैक्टली एक ही पोजीशन पर है। तो जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी टैग आपको ऐसे एक ही पोजीशन पे दिखेगा, सेम अलाइनमेंट में दिखेगा, उसे हम बोलते हैं सिबलिंग। लेकिन डायगोनल में देखोगे यहाँ से H2 के बाद से डिव डिव डिव, फिर ये सिबलिंग हुआ, देन उसके ऊपर में क्या है, मेन, फिर डिव। जब भी डायगोनल चीज़ें आ रही है मतलब वो पेरेंट एंड चाइल्ड बोला जाता है। यहाँ पे P ये चाइल्ड है, इसके ऊपर जो P है ये इसका सिबलिंग, H2 भी इसका सिबलिंग। लेकिन जो div है वो क्या है, पेरेंट। और ये div जो है पेरेंट किसका है, H2 का भी पेरेंट है, और ये P और ये P इसका भी पेरेंट है। ठीक, क्योंकि ये तीन हो गए सिबलिंग, और इन सिबलिंग का पेरेंट कौन है, div। अब इस div का पेरेंट कौन है, ये div। इसका पेरेंट आएगा ये div। ठीक है, अब इन div को, ये देखोगे इतने सारे div, इन सब का पेरेंट कौन होगा, फिर मेन। फिर मेन का पेरेंट कौन होगा, div। तो ये लोकेशन देखोगे ना, पोजीशन देखोगे इनकी डायगोनल, तो याद रखना डायगोनल मतलब पेरेंट एंड चाइल्ड ये आएगा। ठीक है, अब एक्सपाथ एक बनता है जिसे हम बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये क्यों आएगा, अगर हमारा एक्सपाथ चाइल्ड से नहीं बन रहा है ना, कई बार होता है चाइल्ड में कोई चीज़ें है ही नहीं जिससे हम बना ही नहीं पा रहे, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पेरेंट को लेते हैं। अगर देखोगे एग्जाम्पल, जैसे देखो हेडर, ये अगर हेडर देखोगे इसमें एट्रीब्यूट है ही नहीं। अगर बाई चांस आपको कभी ऐसा टास्क मिला कि आपको इसको लोकेट करना है, तो ये हेडर में तो कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, इवन इसका जो टैक्स है वो भी नहीं है। तब क्या करोगे, हमने तो एट्रीब्यूट भी पढ़ा है, टैक्स भी पढ़ा है, और दोनों भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, उसका जो पेरेंट होता है पेरेंट को फाइंड करते हैं, फिर पेरेंट के थ्रू उस चाइल्ड को फाइंड करते हैं। ठीक, इसी को अगर फाइंड करना तो मैं बता देता हूँ पेरेंट को कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो बताओ पेरेंट का, तो पेरेंट इसका टैग क्या है, बॉडी। इसकी क्लास ले लेंगे हम जिसकी वैल्यू रहेगी TD सेक्शन। ठीक है, तो डबल स्लैश, उसका टैग नेम है बॉडी, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, एट, क्या है इसका क्लास, जो क्या एट्रीब्यूट है, इक्वल टू सिंगल कोट और एट्रीब्यूट की वैल्यू। मिल गया मुझे वन ऑफ वन। अब अगर मुझे हेडर को फाइंड करना है, हेडर क्या है, उसका चाइल्ड, और चाइल्ड के साथ ही देखोगे इसे हम बोलते हैं इमीजिएट चाइल्ड। इमीजिएट चाइल्ड मतलब बॉडी के जस्ट बाद में हेडर है। अगर हेडर को मैं मिनिमाइज करता हूँ तो देखो बॉडी के चाइल्ड बहुत सारे, हेडर भी चाइल्ड है, डिव, स्क्रिप्ट, स्क्राइब, आई फ्रेम, है ना, इतने सारे इसके चाइल्ड है। अगर मुझे कभी किसी इमीडिएट चाइल्ड को फाइंड करना है, ठीक, हम लगाते हैं सिंगल स्लैश। ठीक है, सिंगल स्लैश लगाते हैं। अब देखो हेडर अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, लिखता हूँ ऐसे, हेडर लोकेट कर लिया इसने, लेकिन हेडर के बाद अगर मैंने दिया DIV,
तो इसने लोकेट किया, लेकिन 1 of 2 दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कितने डिव है? 2 डिव अवेलेबल है। फिर से देखो, बॉडी है, ये क्या है? पेरेंट। पेरेंट के अंदर मल्टीपल चाइल्ड है, और सारे ही चाइल्ड देखो एक ही पोजीशन पे है ना, मतलब सारे ही क्या है? सिबलिंग है। हेडर, डिव और ये सारे ही, अगर मुझे कभी भी इमीडिएट चाइल्ड को फाइंड करना है, इमीडिएट मतलब बेसिकली सारे ही इमीडिएट होंगे, क्योंकि सारे ही सिबलिंग एक ही लेवल पे। अगर मुझे फाइंड करना है मान लो आई फ्रेम, तो मैं क्या करूँगा? सिंगल स्लैश यहाँ पे लगा दूंगा और देन यूज़ करूँगा टैग नेम आई फ्रेम। उसने फाइंड किया आई फ्रेम को। ऐसे यहाँ पे हेडर एक ही है, तो मैं लिखता हूँ हेडर, वो भी फाइंड हो गया। तो यहाँ पे बारी आती है सिंगल स्लैश की। सिंगल स्लैश का काम क्या होता है? उस पेरेंट का इमीडिएट चाइल्ड, और इमीडिएट चाइल्ड मतलब एक ही पोजीशन पे जो भी यहाँ पे आपको टैग दिख रहा है या जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं सेम पोजीशन पे, उस सबको हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट। ठीक, इमीडिएट मतलब उसके जस्ट बाद में। समझ गया? सिंगल स्लैश और डबल स्लैश, अब दो चीज़ें का डिफरेंस मैं बता देता हूँ। सिंगल स्लैश का मतलब हुआ इमीडिएट चाइल्ड, उस पेरेंट के जस्ट अंदर में, है ना, वो जो भी आएगा वो रहेगा इमीडिएट चाइल्ड। डबल स्लैश का मतलब होता है ऑल। डबल स्लैश का मतलब क्या हुआ? ऑल। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा, डबल स्लैश ए, इसने क्या किया? 1 of 805 ये फाइंड करके लाया। इसने क्या किया है? जितनी लिंक्स है इस पेज पे, वो सारे लिंक का काउंट बता रहा है। मतलब कितने एलिमेंट है यहाँ पे? 805 ऐसे एलिमेंट है जिनका टैग क्या होगा? ए, एंकर टैग। इसकी जगह अगर मैं करता हूँ डिव, तो 435 यहाँ पे डिव है। पी 788 पैराग्राफ से। H1 एक ही है, हेडिंग एक ही है, हेडिंग बोलते हैं इसको। H2 कितने मेरे पास? 12, मतलब 12 हेडिंग्स हैं यहाँ पे देखो। समझ में आ रहा है? तो डबल स्लैश हम कब यूज़ करते हैं? जब भी मुझे फाइंड करना है पूरे एलिमेंट में से कहीं पे भी हो, मुझे फाइंड करना है ऑल। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ समझो? ऑल ए, मैं सारे लिंक्स को कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। बाद में मैं कंडीशन ऐड कर रहा हूँ ऐसे। ठीक, कंडीशन कैसे ऐड कर रहा हूँ? href इक्वल टू स्लैश इको सिस्टम। यहाँ पे मैंने क्या बनाया? बेसिकली मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ ऑल लिंक्स को जो कि प्रेजेंट है इस पेज के ऊपर। देन मैं कंडीशन एक ऐड कर दे रहा हूँ, ऐसी लिंक्स को फाइंड करो जिसका href क्या हो? इकोसिस्टम हो। अगर मैंने यहाँ कंडीशन नहीं दिया होता तो ये क्या करता? सारे लिंक्स को फाइंड करके ला लेता। बट यहाँ मैंने क्या दिया? एक कंडीशन दे दिया। आप सारे लिंक्स को ढूंढ के लेके आओ, लेकिन लिंक्स क्या होना चाहिए? वो जिनका href इकोसिस्टम हो। तो इसने 3 लिंक्स को फाइंड करके लाया, करेक्ट? तो ये 3 क्यों लाया? हम तो एक ही एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं ना। तो बेसिकली ये आता है डबल स्लैश की वजह से। डबल स्लैश जब भी लगाते हो तो वो क्या करता है? पूरे पेज में वो ढूंढ के लाता है कितनी जगह पे वो है। समझ गया? डबल स्लैश और सिंगल स्लैश का मतलब यही होता है। सिंगल स्लैश मतलब इमीडिएट चाइल्ड, डबल स्लैश का मतलब ऑल एलिमेंट। ठीक है, ऑल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो वापस आते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। बॉडी, कंट्रोल एफ, डबल स्लैश बॉडी क्लास क्या था? टीडी सेक्शन। ठीक है, ये हमने फाइंड कर दिया। अगर मुझे इसके किसी भी चाइल्ड को फाइंड करना, देखो इमीडिएट चाइल्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ? बॉडी के अंदर हेडर है और हेडर के अंदर नेव है। नेव को बोल सकते हो इनडायरेक्टली ये किसका चाइल्ड है? बॉडी का। ए जो है ये ए किसका इनडायरेक्टली चाइल्ड है? बॉडी का, है ना। अगर हायरार्की देखें तो कैसा होगा? ए जो है वो चाइल्ड है नेव का, नेव चाइल्ड है हेडर का, और हेडर चाइल्ड है बॉडी का। ऐसे ही होता है। लेकिन अगर इमीडिएट चाइल्ड की बात करें तो क्या होगा? बॉडी के जस्ट बाद में जो भी एलिमेंट आते हैं वो क्या होते हैं? इमीडिएट चाइल्ड। तो अगर मुझे किसी इमीडिएट को फाइंड करना है उसके पेरेंट से, तो पहले पेरेंट को आप फाइंड कर लो, देन आप लगाओगे सिंगल स्लैश, अब यहाँ पे लगाओगे हेडर। ठीक, उस टैग का बस नाम लिख दो। तो यहाँ पे पहले हमने फाइंड किया है पेरेंट को, सिंगल स्लैश लगा के चाइल्ड को लिया। ये होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है,
तो यहाँ आएगा पेरेंट एक्स पाथ, देन सिंगल स्लैश चाइल्ड टैग या एक्स पाथ, चाइल्ड टैग और एक्स पाथ। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ रहा है सबसे पहले आप क्या करोगे, पेरेंट को फाइंड कर लो। पेरेंट जैसे ही मिल गया आप उसके चाइल्ड तक आराम से जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, ऐसे सिंगल स्लैश यूज करके। ठीक, इसमें थोड़ा सा चेंज मैं ये करता हूँ, सिंगल स्लैश की जगह लगा देता हूँ हेडर, सॉरी डबल स्लैश। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डबल स्लैश अगर लगाया तो कोई बता सकता है ये क्या करेगा। सिंगल स्लैश लगाया तो वो इमीडिएट उसका चाइल्ड को फाइंड कर रहा है, जस्ट उसके अंदर का। तो अगर डबल स्लैश लगाया इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट, वो सिर्फ बॉडी के अंदर कितनी जगह पे हेडर है वो ढूंढेगा। यही ना, यही बोल रहा हूँ। हाँ, ये पूरे पेज पे नहीं ढूंढेगा, क्योंकि हमने क्या किया, पहले पेरेंट को फाइंड कर दिया, पेरेंट के बाद लगाया डबल स्लैश हेडर, मतलब ये ढूंढ रहा है कहाँ पर, इस पेरेंट के अंदर में। तो इस पेरेंट के अंदर हेडर कितनी जगह पे है, एक ही जगह पे, तो इसलिए 1 of 1 आ रहा है। अब क्या करते हैं, स्क्रिप्ट दो जगह पे 1 2, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रिप्ट। इसने क्या फाइंड किया, 1 of 5। टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल कितने हैं, 5 स्क्रिप्ट है। 5 कैसे हो गया यार, अच्छा यहाँ पे तो है। तो हेडर के अंदर जितने स्क्रिप्ट रहेगी वो सारे स्क्रिप्ट को काउंट करके ला देगा। समझ गया, तो सिंगल स्लैश डबल स्लैश का मतलब यही होता है। सिंगल स्लैश मतलब इमीडिएट चाइल्ड और डबल स्लैश मतलब ऑल। तो अगर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बताना है तो ऐसे भी बना सकते हो, इमीडिएट चाइल्ड ऑल चाइल्ड्स। ठीक, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इमीडिएट एंड ऑल। ओके, तो हमारा एक्सपर्ट ये हो गया पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो एक्सपर्ट मैंने बताया वो होता है, इसको 5.1 दे देते ना, पेरेंट टू चाइल्ड। इसको पेरेंट टू चाइल्ड इसलिए बोला जाएगा क्योंकि हम पहले पेरेंट को फाइंड करते हैं, जैसे मैंने फाइंड किया था पेरेंट को, देन हम सिंगल स्लैश या डबल स्लैश लगा के उसके चाइल्ड तक जा रहे हैं। तो पहले पेरेंट को फाइंड करो, देन चाइल्ड को फाइंड करो, तो ये होता है पेरेंट टू चाइल्ड। एक और एक्सपाथ आएगा इसका, जिसका नंबर हो जाएगा 5.2, ये रहेगा चाइल्ड टू पेरेंट। कभी ऐसा केस आता है कि अगर आपका पेरेंट फाइंड करना है, चाइल्ड चाइल्ड तो लोकेट हो गया, पेरेंट भी लोकेट हो सकता है, बट क्या होगा ना, चाइल्ड के अंदर कुछ इशू आ रहा है, आप उससे एक्शन कर रहे हो लेकिन एक्शन नहीं कर पा रहे, लोकेट हो रहा है लेकिन आप एक्शन नहीं कर पा रहे हो, बट आपको लगता है उसके पेरेंट्स से उससे एक्शन करोगे तो कर लेगा। इसके एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमने ये शॉप को फाइंड किया था ए से, तो ए क्या है, इस इमेज का पेरेंट। जब भी हम इस शॉप को इंस्पेक्ट करते हैं तो ये IMG टैग ये वाला लोकेट हो रहा है ना, बट इसका हम एक्सपर्ट नहीं बनाते, हम क्या बनाए थे, पेरेंट का एक्सपर्ट बनाए थे। तो पेरेंट का अगर एक्सपर्ट बनाए तो इनडायरेक्टली हम चाइल्ड को भी हैंडल कर ही रहे या लोकेट कर ही रहे, है ना, ये कर सकते हैं। पेरेंट का एक्सपर्ट बना के चाइल्ड में अगर जाना है तो सिंगल स्लैश लगा सकते हो, क्योंकि ए क्या, इमीडिएट चाइल्ड IMG है, या डबल स्लैश लगा के भी आ सकते हो, है ना। इसी का उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं ना, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये अभी ये वाला एक्सपाथ हमने इसका बना लिया, मैं चाहता हूँ इससे इस LI तक जाऊँ, या इस LI को फाइंड करूँ या फिर UL को फाइंड करूँ। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एक्सपाथ बनाते हैं, तो इसको करेंगे Ctrl+F। इसका एक्सपाथ कैसे बनेगा, डबल स्लैश A एट href सिंगल स्लैश कलेक्शंस स्लैश ऑल, है ना, ये हमारा एक्सपाथ इसका बन गया। तो ये जो है इमेज का पेरेंट है, और इस एंकर टैग का पेरेंट कौन है, LI, और LI का पेरेंट है UL। अगर मुझे चाइल्ड से पेरेंट में कभी जाना है तो हम लगाते हैं // डॉट। अब इतना जब करते हो तो ये क्या हुआ, देखो हाईलाइट कहाँ हो रहा है, LI में। पहले क्या हाईलाइट था आपका, ए एंकर टैग, // करते हो तो उसके ऊपर चले गया LI। UL तक जाना है तो अगेन // UL का भी पेरेंट अगर लेना है तो // अगेन। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट पे जाते जा रहे हैं। तो जब चाइल्ड से पेरेंट में जाना है तो // लगा दो, वो उसके ऊपर चले जाएगा। चाइल्ड पेरेंट से अगर चाइल्ड में आना है तो हम क्या करते थे,
सिंपल स्लैश लगा के यहाँ पे चाइल्ड का टैग या फिर एक्सपाथ यूज़ करते थे, या तो फिर ऐसे ही डबल स्लैश का चाइल्ड का टैग या फिर उसका एक्सपाथ। तो दोनों भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, चाइल्ड टू पेरेंट या फिर पेरेंट टू चाइल्ड। ये अलग अलग केसेस में होता है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करना ही है, वो कभी भी यूज़ कर सकते हो जब ऐसा केस आएगा जब रीड नहीं कर पा रहे हो, लोकेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो गया चाइल्ड टू पेरेंट। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये वाला एक्सपाथ कॉपी करते हैं, यहाँ लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट, फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट। ये हो गया चाइल्ड टू पेरेंट के लिए। हाँ वही अभी बता रहा हूँ। एक इसके लिए हम फिर इंडेक्सिंग भी यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो लास्ट एक है एक्स पाथ विथ इंडेक्स, डन। चलो इसी को लेते हैं डबल स्लैश स्क्रिप्ट। तो जब मैं ऐसे एक्स पाथ यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे कितने लेके आया, 5। बट मुझे क्या चाहिए था, ये वाला एक्स पाथ चाहिए, एलिमेंट चाहिए। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, मुझे ये वाले को फाइंड करना है। अगर मैं ये वाला देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये पहले वाले को लोकेट कर लेगा, फाइंड एलिमेंट, जो कि उस हमें पता है वो पहले ही वाला फाइंड करता है। अगर मुझे ऐसे टाइम पे मल्टीपल मिल रहा है और मुझे पर्टिकुलर उस एलिमेंट को ही चाहिए, जैसे अगर मुझे फिफ्थ वाला ही चाहिए या थर्ड या फोर्थ वाला चाहिए, ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं ना, इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। तो इंडेक्सिंग के लिए लास्ट में लगा दो ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे लिख दो इंडेक्स। मैंने अगर 1 लिया तो ये फर्स्ट वाले को फाइंड किया, फिफ्थ वाले को किया तो फिफ्थ पे गया, ऐसे थर्ड वाले को करूँगा तो थर्ड आएगा। दिख रहा है 1 ऑफ 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे पहले काउंट देख लो कितना है ना, यहाँ पे 5 काउंट है। मेरा एलिमेंट कौन से नंबर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। मेरा एलिमेंट जो है वो कौन से नंबर पे, फिफ्थ। तो सिंपली यहाँ पे बस ब्रैकेट ओपन, फिफ्थ यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल दो। तो ये इतने सारे स्क्रिप्ट को नहीं ढूंढेगा, ये डायरेक्टली क्या करेगा, उस नंबर पे जाएगा। देखो एक्सपाथ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह या मिंत्रा वगैरह पे प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप क्या करते हो, वहाँ फिल्टर लगाते हो, प्राइस का लगाओगे, रेटिंग का लगाओगे, वैसे यहाँ पे हो रहा है। हमने क्या किया, सबसे पहले बॉडी टैग को ढूंढा, ऐसा बॉडी टैग ढूंढा जिसकी क्लास में टीडी सेक्शन अवेलेबल हो, ये ढूंढ लिया हमने। फिर हमने क्या किया, इस बॉडी के अंदर हमने ढूंढा जितनी भी स्क्रिप्ट है, सब सारी स्क्रिप्ट को ढूंढ के निकाला। फिर हमने फिल्टर लगाया, वो स्क्रिप्ट कौन से नंबर पे होना चाहिए, फिफ्थ नंबर पे होना चाहिए। तो ये एक्सपाथ बेसिकली ये ढूंढना, मैंने बताया था एक्सपाथ का मतलब क्या होता है, पोजीशन या लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इनसाइड एचटीएमएल ट्री। तो ये जो फिल्टर हमने लगाया है, ये बेसिकली वो उसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन बता रहा है। आप अपनी लोकेशन ऐसी बताओगे ना, इंडिया में, महाराष्ट्र में, फिर नागपुर में। अब सबको ऐसा तो नहीं बोलेंगे कहाँ रहते हो, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। भाई वो तो ये बोलेगा ना महाराष्ट्र में कहाँ रहते हो। तो ये सिंपल वही है। अगर मैंने बोला मैं बॉडी के अंदर हूँ, तो बॉडी में कहाँ, है ना, ये टीडी सेक्शन वाले बॉडी में हूँ। अब टीडी सेक्शन वाले बॉडी में कहाँ, फिफ्थ नंबर वाले स्क्रिप्ट में हूँ। ऐसे लोकेशन बताया जाता है। तो ये फिल्टर लगाने पड़ते हैं इंडेक्सिंग के। तो ये 6 टाइप के यहाँ पे एक्सपर्ट बने। कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। हाँ अगर मल्टीपल वैल्यूज होगी इंडेक्स लगा सकते हो इजीली, एक रहेगी तो कोई मतलब ही नहीं है करके। ये यूएल, इस पे जब आप हाईलाइट कर रहे हो, देखो पूरा का पूरा मेन्यू जो है, मेन्यू बार वो हाईलाइट हो रहा है। लेकिन जब मैं एल आई पे जाता हूँ तो वन बाय वन सिर्फ एक ही लिंक हाईलाइट हो रही है ना। अगर मैं इसका एक्सपर्ट बनाता हूँ, नेव बार नेव, ठीक है। सबसे पहले टैग नेम यूएल एट क्लास, यहाँ पे आएगा नेव बार नेव। अच्छा यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंटेंट्स, क्योंकि देखो ये यहाँ पे नेव बार की वैल्यू बहुत बड़ी है, मैंने सिर्फ कितना दिया, सिर्फ नेव बार नेव छोटा दिया ना, तो इसके लिए कंटेंट्स यूज करते हैं। सॉरी कंटेंट्स में हम यहाँ लगाते कॉमा। देखो अब आ गया 1 ऑफ 1, है ना। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मेन्यू लिंक या मेन्यू बार जो है उसे फाइंड किया, हमने अंदर अभी तक नहीं गए। अगर इसमें मैं लगाता हूँ डबल स्लैश एल आई, तो इस यूएल के अंदर कितने एल आई है टोटल, 12। यहाँ पे अभी आपको कम दिख रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर देखोगे तो और एल आई होंगे अंदर में। तो टोटल कितने एल आई है यहाँ पे, 12। इसको 1 बाय 1 अगर देखोगे तो देखो हाईलाइट हो रहे सब चीज़ें, है ना। तो जितने एल आई है सब यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। देखो इसके अंदर भी फिर अगेन एल आई है बहुत सारे, तो हमें उसमें नहीं जाना।
तो हमारा जो एल आई है मान लो ये वाला है प्रोजेक्ट, है ना, तो ये कौन से नंबर पे वो देखते हैं, 5th नंबर पे। देखिए 5 और 12, तो ये 5th नंबर पे। तो हम यहाँ पे इंडेक्स अगर लगाते हैं 5th, डायरेक्टली हमको क्या पकड़ लिया, 1 of 1, है ना। अगर ये मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ, डाउनलोड होगा 3 नंबर पे, ठीक है, 3 इंडेक्स पे। तो ऐसे फाइंड करना होता है। सबसे पहले आप क्या करो, पेरेंट को फाइंड करके रखो, देन डबल स्लैश लगा के उन सारे एलिमेंट को फाइंड करो जो कि एक जैसे, है ना, सारे ही एक जैसे। तो मैंने क्या किया, डबल स्लैश लगा के सबको फाइंड कर लिया। ये देखो कितने सारे आ रहे हैं, 12। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है कि मेरा वाला जो एलिमेंट है पर्टिकुलर वो किस इंडेक्स पे, 3rd इंडेक्स पे या 5th इंडेक्स पे। तो लगा दो यहाँ पे इंडेक्स ऐसे। अब जैसे इंडेक्स लगाते हो तो वो उसी को फाइंड करेगा, सबको नहीं फाइंड करेगा, है ना। तो इसको पढ़ते ऐसे ही है, वो समझ लो। ऑल एल आई एट दिस इंडेक्स, all ul which contains class value as neo bar nev। समझ रहे हैं। ऑटोमेशन अगर पढ़ना है या प्रोग्रामिंग पढ़ना है ना, तो उसको उसकी मीनिंगफुल उसको बना के पढ़ो। तो जो एक्सपाथ बना है ये ऐसे नहीं बन गया रटने वाली चीज़ है, या बार बार उसको रटोगे तब आएगा आपको। ये समझ के करने वाली चीज़ है। ऑल यूएल मतलब सारे यूएल, कंटेन्स क्लास की वैल्यू नेव बार नेव, मतलब हमें ऐसा यूएल फाइंड करना है जिसकी क्लास की वैल्यू में नेव बार होगा। देन हम ऐसा एल आई को फाइंड करने वाले जो कि 5th इंडेक्स पे प्रेजेंट हो। ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है। एक आता है एक्सपाथ ट्रैवर्सिंग। एक्सपाथ ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, हम किसी एलिमेंट को डायरेक्टली फाइंड नहीं करते, हम क्या करेंगे, किसी और एलिमेंट को फाइंड करेंगे, उसके थ्रू उस एलिमेंट को फाइंड करने वाले। एग्जाम्पल, मैंने अभी किसको लोकेट किया है, शॉप को। इस शॉप वाले एलिमेंट के थ्रू मैं चाहता हूँ इस सर्च को लोकेट करूँ। हम डायरेक्टली सर्च को लोकेट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इस शॉप वाले एलिमेंट के थ्रू इस सर्च वाले को लोकेट कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें करना पड़ेगा ट्रैवर्सिंग यूज़। तो ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है, हम अगर लॉजिकली देखें तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी है, इसका पेरेंट कौन है, एल आई। एल आई को भी अगर मैं क्लोज करता हूँ, एल आई में सारे यहाँ पे देखो सिबलिंग्स मिल गए, एल आई, और हर एल आई के अंदर एक मेनू लिंक प्रेजेंट है। तो पहले वाले में कौन प्रेजेंट है, शॉप, और ऐसे ये 7th वाले पे कौन प्रेजेंट है, सर्च। तो ये सिबलिंग्स है एल आई, सारे सिबलिंग का पेरेंट कौन है, यू एल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एलिमेंट से पहले जाता हूँ पेरेंट तक। पेरेंट तक गया मतलब ये, अब पेरेंट के अंदर सब सारे ही क्या सिबलिंग्स है। अब यहाँ से मैं इस पेरेंट से किसी एक एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी मतलब डायरेक्टली जा सकता हूँ, है ना। पहले क्या किया मैंने, इस एलिमेंट से शॉप से, शॉप वाले एलिमेंट से पेरेंट तक गया। पेरेंट के बाद सारे ही एल आई यहाँ पे सिबलिंग दिख रहे हैं। इस पेरेंट से किसी दूसरे एल आई या फिर दूसरे एलिमेंट के अंदर मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। कैसे जाएंगे, सबसे पहले इस शॉप वाले एलिमेंट से यूएल तक अगर जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट, एल आई तक आ गया, अगेन फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट, अब आ गए यूएल तक। जब यूएल तक मैं आ जाता हूँ तो ये सारे ही उसके सिबलिंग्स है। सिबलिंग यहाँ पे मल्टीपल है, या फिर इसको बोलते हैं इमीडिएट चाइल्ड बोलते हो। इमीडिएट चाइल्ड के लिए हम लगाते हैं सिंगल स्लैश। सिंगल स्लैश जैसे ही मैं लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ कौन सा एलिमेंट चाहिए, मेरे पास है एल आई। सिंगल स्लैश एल आई में करता हूँ तो यहाँ पे आता है 16, मतलब यहाँ 16 एल आईज अवेलेबल है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग कब यूज़ करते हो, जब अगर सिबलिंग्स प्रेजेंट है तभी इंडेक्सिंग काम आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि इस पेरेंट के अंदर मल्टीपल सिबलिंग है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पेरेंट को लोकेट कर लिया, करेक्ट। अब पेरेंट के अंदर कितने एल आईज है वो लोकेट करता हूँ, तो मैं लगाता हूँ सिंगल स्लैश एल आई या फिर डबल स्लैश एल आई, है ना। ये ऑल को फाइंड करेगा, और सिंगल स्लैश का मतलब होता है उसके सेम पोजीशन वाले सिबलिंग्स, इमीडिएट चाइल्ड। यहाँ पे ये एल आई क्या बता रहा है, 16 एल आईज है ना, और सारे ही क्या है, एक ही पोजीशन पे सिबलिंग्स है। इसको लगाओगे आप इंडेक्स। अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो फर्स्ट इंडेक्स, इसने लोकेट किया शॉप को। 7th वाला मैं करता हूँ, ये लोकेट करता है सर्च को, है ना। तो जब एक ही लेवल पे सिबलिंग्स होंगे आप सारे ही सिबलिंग को इंडेक्स के थ्रू लोकेट कर सकते हो। अगर ये अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते तो आप इंडेक्सिंग यूज़ नहीं कर सकते थे। इंडेक्सिंग कब यूज़ करोगे, जब सारे एलिमेंट या सारे एलाइज या फिर सारे जो एक ही जैसे एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट्स, वो एक ही पोजीशन पे हो या फिर सिबलिंग रहेंगे तभी,
है ना। तो अगर मुझे सर्च को फाइंड करना था तो मैंने क्या किया, 7 ये आ गया मेरा, 6 पॉलिसी है, 7 क्या है, सर्च। इसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या किया है वो देखते हैं। चाइल्ड टू पेरेंट गया पहले, फिर पेरेंट टू चाइल्ड आया, और फिर इंडेक्स भी यूज़ किया। ये 3 चीज़ें यहाँ पे लगी है। चाइल्ड टू पेरेंट जाने के लिए ये, पेरेंट टू चाइल्ड आने के लिए ये, और फिर इंडेक्स, है ना, ऐसे यूज़ किया। तो इसे कहते हैं एक्सपाथ ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखोगे जब मैंने इंडेक्स लगाया तो इंडेक्स हम कब लगाते हैं, ये सेम ही पोजीशन पे जब रहेंगे या फिर सिबलिंग रहेंगे तब होंगे, ठीक है ना। तो इसी का एक एग्जांपल है ये वाली। यहाँ पे भी देखोगे 1 of 2 या 2 of 2 आ रहा है, मतलब एक ही जैसे एलिमेंट है और 2 जगह पे प्रेजेंट है। तो इनको अगर मैं इंडेक्स लगाता हूँ 1 या फिर 2, ये नहीं आ रहा है ना। 1 of 1 देखो 1 of 2 आ रहा है, या 2 लगाता हूँ तो 0 आ रहा है। तो दोनों भी चीज़ें यहाँ पे इंडेक्स काम नहीं कर रहा। तो इंडेक्स का मैंने पहले ही बता दिया, इंडेक्स कब लगाओगे, जब वो सिबलिंग रहेगी, मतलब आजू बाजू में रहेगी। तो एक एलिमेंट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा एलिमेंट कहीं और पे रखा हुआ है, दोनों सिबलिंग है क्या, नहीं है, करेक्ट। जब सिबलिंग ही नहीं है वो, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। सिबलिंग का भी इंडेक्स कब यूज़ होंगे, ऐसे वाले केस में होंगे जब सारे ही एलिमेंट, या ऐसे एलिमेंट जब एक्स पाथ सेम है, सबका सबका एक्स पाथ बनाओगे सेम ही बनेगा, तो वो क्या रहेगा, एक ही पोजीशन पे रखा हुआ है, करेक्ट। ये डिफरेंस याद रखना, इंडेक्सिंग कब यूज़ करें और कब नहीं कर सकते। फिर भी अगर मैं चाहता हूँ ये जो 1 of 2 आ रहा है या 2 of 2 आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, एलिमेंट तो 2 जगह पे रखा हुआ है लेकिन एक ही जैसा बना हुआ है, दोनों का एक्स पाथ एग्जैक्टली सेम। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे 1 of 1 आए। अब यहाँ देखना, ये जो एलिमेंट है इसका li, ul, div इस सबकी क्लास की वैल्यूज भी एग्जैक्टली सेम है दूसरे वाले एलिमेंट के। ये देखो ये भी है कलेक्शन और li, ul, और यहाँ पे देखना सारे क्लास के नेम सब सेम है, यहाँ तक कंटेनर तक। कंटेनर होम पेज मेन्यू, यहाँ पे भी वही है, कंटेनर होम पेज मेन्यू कंटेंट, एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। अगर आप एक्सपाथ इस पेरेंट का भी बनाते हो या इन सब का बनाते हो, तब भी आपका क्या आएगा, डुप्लीकेट आएगा। एक यहाँ प्रेजेंट है तो दूसरा यहाँ भी प्रेजेंट है ना। तो ये भी क्या आ रहा है, मतलब यूनिक नहीं मिल रहा है। और थोड़ा ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ मिल रहा है होम न्यू मोबाइल बैनर सेक्शन, है ना, ये लेवल पे कंटेनर के ऊपर वाला। ऊपर आके देखते हैं, कंटेनर के ऊपर वाला क्या है, होम न्यू बैनर सेक्शन। अब यहाँ पे आपको यूनिक वैल्यू मिल गई। अगर मैं यहाँ से इस वाले डिव का, ठीक है, इस वाले डिव का अगर एक्सपाथ बनाता हूँ, डिव क्लास, अब ये 1 of 1 आ गया। इसके बाद अगर मैं इस शॉप को डायरेक्टली फाइंड करना चाहता हूँ तो आप कर सकता हूँ, /a/href, और यहाँ पे क्या आएगा, कलेक्शंस ऑल। देखो एक्सपाथ हमारा यहाँ ऑलरेडी पहले से ही था ऐसा वाला। अब मैंने इसको क्या कर दिया, उसके ग्रैंड पेरेंट से फाइंड किया। इसका पेरेंट तो li था, उसका पेरेंट ul था, वो भी कॉमन है। ये डिव, ये डिव, ये डिव, ये तीनों भी डिव ऑलरेडी वहाँ पे देख लो कॉमन है। लेकिन ये वाला डिव ऐसा है जो कि कॉमन नहीं है, तो हमने क्या किया, ग्रैंड पेरेंट को यूज़ किया। अब जो ग्रैंड पेरेंट यहाँ पे रखा हुआ है वो अलग है यहाँ से। देखो इसका क्या है, होम न्यू मोबाइल, और ये क्या है, सिर्फ होम न्यू। तो ऐसे हमें देखना पड़ता है कौन सी चीज़ें यूनिक मिल सकती है। हम उसके पेरेंट टू पेरेंट जाते जाएंगे, और जब एक बार यूनिक चीज़ें मिल गई उसको डायरेक्टली फाइंड कर लो, तो आपका एक्सपाथ जो रहेगा यूनिक बन जाएगा ऐसे। फिर समझ गया। तो अभी तक सिर्फ इतना अगर हम बनाते थे तो ये 1 of 2 देता ही था हमेशा। बट अब हमने क्या किया, पेरेंट से फाइंड किया उसको, ग्रैंड पेरेंट से, तब वो सही चल गया।